हम देखते हैं गोकू दी ट्विंस के पास जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। गोकू से ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। गोकू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और किसे ढूंढूं। आखिर उसके बारे में किसे पता हो सकता है। शायद सैटो को इस बारे में पता होगा, मुझे उसे ही ढूंढना चाहिए। गोकू ये कहने के बाद जैसे ही सैटो के पास जा रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर डाइकन आ जाता है। गोकू से देखकर रुक जाता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। इस पर डाइकन कहता है, तुम मेरे बारे में जानकर भला क्या करोगे? ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर गोकू कहता है, मैं यहाँ के दी ट्विंस को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो वो मुझे कहाँ मिलेगा? ये सुनकर डाइकन बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना, तुम किसे ढूंढ रहे हो? गोकू ये सुनकर कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है? डाइकन कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तुम दूसरे यूनिवर्स से हो और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसी की तरह है। वो डार्क पावर वाला गोकू जिसके अंदर दी ट्विंस था, और मैं जानता हूँ तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। गोकू कहता है, क्या तुम उसे भी जानते हो? तब तो तुम्हें पता होगा वो कहाँ है। डाइकन कहता है, इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन वहाँ जा कोई भी नहीं सकता है। जब भला डोमान वहाँ नहीं जा सकता है तो तुम क्या ही कर पाओगे? इस पर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम इस यूनिवर्स के दी ट्विंस के बारे में बताओ, वो मुझे कहाँ मिल सकता है। ये सुनकर डाइकन हंसते हुए कहता है, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, तुम आखिर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों चाहते हो? तुम भला ये जानकर क्या करोगे? क्या तुम उससे फाइट करोगे, जबकि तुम तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते? गोकू कहता, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही मैं डरने वाला हूँ। डाइकन कहता, ओह अच्छा ऐसी बात है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे जरूर लड़ता, पर तुमसे लड़के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। गोकू कहता, रुको, मुझे बताओ वो दी ट्विंस आखिर कहाँ मिलेगा? मैं जानता हूँ तुम उसके बारे में जानते हो। डाइकन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उसकी ही पावर से बना हूँ, तो मैं उनको महसूस कर सकता हूँ। ये सुनकर गोकू चौंकते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? इसका मतलब तुम भी उन वॉरियर में से एक हो? डाइकन कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इस पर गोकू कहता, फिर तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। डाइकन कहता, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है। मैं अपने छोटे भाई डार्क से मिलने जा रहा हूँ। उसने एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें यहाँ के सबसे पावरफुल वॉरियर को शामिल किया गया है। मुझे वो देखना है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होता है। ये कहने के बाद डाइकन बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। ये सुनकर गोकू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, क्योंकि मुझे भी वो टूर्नामेंट देखना है। ये कहने के बाद गोकू अपनी सेलेस्टियस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डाइकन का पीछा करने लग जाता है। गोकू कहता है, वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इतनी स्पीड में मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ाना होगा और इसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डाइकन का पीछा करने लग जाता है। और हम देखते हैं गोकू अपनी स्पीड से उसे कुछ ही पल में पकड़ लेता है। डाइकन को ये पता चल जाता है। वो कहता है, वो बेवकूफ़ मेरे पीछे ही आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद डाइकन बिना रुके जा रहा होता है। गोकू कहता है, इसे पता चल गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसके लिए वो टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है, यानी वो मेरी तरह है। पता नहीं वो टूर्नामेंट कैसा होगा जिसके लिए वो इतना बेताब हो रहा है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है। पता नहीं उस टूर्नामेंट में कौन कौन होगा, मुझे भी लड़ने का मन कर रहा है। इसके बाद हम ऑल माइट को देखते हैं जो अपने यूनिवर्स में था। वो कहता है, आखिर वो कौन था और वो कहाँ चला गया? मैं खुद में काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से भी ताकतवर हो गया हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, पर मैं अचानक से अच्छा कैसे बन गया? पर ये इतना बुरा भी नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद ऑल माइट एक मिज़ोरी स्मैश बनाता है और बादलों की तरफ करता है और कहता है, ये सच में काफ़ी लाजवाब है। मैं इतने दिनों से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था, पर अब मैं ये अच्छाई के लिए करूँगा। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनूंगा और सबसे महान भी, और मैं बनूंगा शांति का रखवाला। इसके बाद हम ड्रिप गोकू को देखते हैं जिसके हाथ में एक कैप्सूल थी और वो पुलमा ने उसे दिया था। ड्रिप गोकू कहता है, एप्सिलॉन, जाने का वक्त आ गया है, क्या तुम उस यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार हो? एप्सिलॉन कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो चलते हैं। इस पर ड्रिप वेजिटा भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, जब तक तुमने जैकेट पहनी है तुम हमारे काम आओगे। वेजिटा कहता है, तुमने अगर ये दोबारा कहा तो मैं जैकेट को उतार दूंगा, मैं इस जैकेट के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ।
एप्सिलॉन गोकू कहता हाँ तुम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे इस जैकेट के बगैर। इस पर वेजिटा कहता तुम भी एप्सिलॉन ऐसी बातें क्यों कहने लग गए। एप्सिलॉन गोकू कहता है ये सब बात करने का वक्त नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। ड्रिप चलो उस पोर्टल को खोलो। ड्रिप गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, चलो इसे मिलकर करते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं और वो पोर्टल पैरेलल यूनिवर्स का था जिसे ड्रिप गोकू ने कुछ पल के लिए सील किया था। वो सब उसके अंदर चले जाते हैं और कहते हैं ध्यान रखना, हमें बस अपने प्लान में कामयाब होना है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। एप्सिलॉन गोकू कहता हाँ भला वहाँ रुकने की गलती करेगा कौन। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं जिसने काफ़ी यूनिवर्स में ट्रेनिंग किया था और वो पहले से काफ़ी ताकतवर हो गया था। वो एक नई यूनिवर्स में आता है जहाँ उसकी मुलाकात ओमनी किंग गोकू से होती है। सैतामा कहता है ये आखिरी यूनिवर्स है, इसके बाद मैं सीधा उससे ही फाइट करूँगा, तो क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस यूनिवर्स में जो बाहर से आता है वो वापस नहीं लौटता। सैतामा कहता है मैं तुम्हें हराऊंगा और इसके बाद यहाँ से वापस भी जाऊँगा। ये मेरा आखिरी यूनिवर्स है, इसके बाद मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तुम्हें हराने के बाद मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। इस पर ओमनी किंग गोकू हंसते हुए कहता है तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना। तुम मुझे हराओगे, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं मल्टीवर्सल कॉन्करर हूँ, मैं यूनिवर्स पे नहीं बल्कि मल्टीवर्स पे राज करता हूँ। मैंने जिन मल्टीवर्स के लोगों को हराए हैं वो तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक पित्ती हो और तुम मुझे हराओगे। सैतामा कहता था तुम मल्टीवर्स पे राज करते हो, मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं बल्कि मैं तुम्हारी जगह पे खुद ही राज करूंगा और तुम्हें मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। ये सुनकर ओमनी किंग गोकू थोड़ा गुस्सा होता है, फिर अचानक से एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें हराने के लिए मुझे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुम जैसे नादान और कमज़ोर से लड़कर मेरी बेइज्जती होगी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बताओ तुम्हें क्या करना है, क्या तुम मुझसे लड़ोगे या यहाँ से भाग जाओगे। सैतामा कहता मैं तुम्हारी बातों से नहीं डरने वाला, जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। सैतामा की ये बात सुनकर ओमनी किंग गोकू हंसता है और कहता है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है और अब मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस टूर्नामेंट वाली जगह पर आ चुका था। डार्क कहता है भाई अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो आप पहले किसकी फाइट देखना चाहेंगे। डाइकन कहता है जो तुम्हारा फेवरेट है उसकी फाइट करवाओ, और ये शैडो और डेथ कहाँ रह गए। डार्क कहता है वो बस आ ही रहे हैं, उन्हें थोड़ा काम था इसीलिए वो लेट हो गए। मैं नल को चुनूंगा, तो बताओ आपकी तरफ से कौन लड़ेगा। डाइकन कहता है नल ये तो काफ़ी अच्छी चॉइस है, तो मैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को चुनूंगा। डार्क कहता है क्या सच में आप यही चुनेंगे, ये तो काफ़ी मज़ेदार होगा, ये फाइट देखने लायक होगी। तो ठीक है चलो इसे शुरू करते हैं और इस रिंग के अंदर नल को बुलाते हैं। डार्क जैसे ये कहता है वहाँ पर नल और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन आ जाते हैं। गोकू ये देखकर कहता है ये तो काफ़ी अजीब टूर्नामेंट है, क्या ये दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। मुझे लगा था यहाँ पर काफ़ी सारे वॉरियर होंगे लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। वो जिसे बुलाना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। इन दोनों से मैं पहले लड़ चुका हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है और इस यूनिवर्स में ये और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। समझ नहीं आ रहा ये फाइट कितनी ज़्यादा भयानक होगी। डार्क कहता है मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, चलो इस फाइट को शुरू करो, बाकी सब लोग भी आ ही जाएंगे। नल कहता है यकीन नहीं होता, इस टूर्नामेंट में मुझे पहले लड़ना पड़ रहा है, मतलब साफ है ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। डार्क ने डार्क को चुना है यानी मुझे, इसीलिए मुझे ये फाइट जीतनी होगी। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नल कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहने के बाद वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं।